मेजर गौरव आर्य पहले बोर्डा पे जिहादियों को पैसे और आजकल टीवी पे जिहादियों को ठोकती है। मानना पड़ेगा। नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे, चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। मानना पड़ेगा। गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? आप लोग क्या देते हैं चाइना को? एक बात बताइए। गधों के अलावा सुशील भाई, गधों के अलावा आप लोग चीन को क्या देते हैं? क्या एक नंबर बोला। अभी और सुन, अफसर है पाकिस्तानी फौज में मोहम्मद नईम अशरफ, 2 कोर कमांडर हैं मुल्तान में। ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में उनका भी मोबाइल नंबर भेजता हूं जरा, विथ लॉट्स ऑफ लव। आपको कितने किसका चाहिए आपको? मोहम्मद नईम अशरफ का चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए? हुमायूं साहब का चाहिए आपको नंबर? फिर आपने मोबाइल नंबर, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपके पाकिस्तानी सुनिए मेरी बात, एक बात सर, एक बार सुन लीजिए, एक बार 30 सेकंड लूंगा बस, फिर चुप हो जाऊंगा। सुनिए, कोई लिस्ट आपके पास नहीं है, आप झूठ बोलते हैं सबके सब। मानना पड़ेगा। सुनिए, जो आपने पाकिस्तानियों को मेरे नंबर दे रखे हैं जो मुझे रात दिन फोन करते हैं, एक बार इतने नंबर डालूंगा अपने फेसबुक पेज पे, करोड़ों हिंदुस्तानी फोन करेंगे, बाजवा फोन उठाने से घबराएगा। बेटा कम बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम, कुछ दिनों से बात। अभी और सुन, फॉर एनी अदर क्राइम इन द कंट्री देयर कैन बी पनिशमेंट, बट दिस इज ट्रीजन। गद्दारी की सजा मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक नंबर बोला। अभी और सुन, राजीव गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को एलटीटी ने मारा, तभी तो मैं कहता हूं कौन जाहिल है, और मैं भी कौन जाहिल है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है ये। अभी और सुन, नहीं है, टेररिस्ट है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं ना, बड़ा दुख होता है जब कोई फौजी मरता है। आपको कोई दुख नहीं होता माजिद हैदरी, आपका 2 साल का रिकॉर्ड टीवी पे निकाल के कोई देखे, आपको रत्ती भर का दुख नहीं होता। ये घड़ियाली आंसू ना हमें चाहिए, ना आप बहाइए। तीसरी चीज, रियाज नाइकू मर गया, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रियाज नाइकू के बाद जो आएगा वो भी मारा जाएगा, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। और बार बार इनको ठोकते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर। सुनिए, मानना पड़ेगा। अब गांधी को मरवाने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा गांधी याद आ रहा है। 4 लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको। देखिए पहली बात तो यह पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान। और चीज तो मैं बताता हूं, तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने, तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो। ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो 500 रुपए, अपना मुंह बंद करो जाहिल इंसान। अभी अरब मानना पड़ेगा। खुद की 2 रुपए की औकात नहीं है। तुम और तुम्हारे भिखमंगे प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान, कोकेन का नशेड़ी जो है, नशेड़ी कोकेन का, उसको बोल देना इमरान खान के लिए 2000 रुपए, और तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का नोट। भाई पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे चीन के साथ हमारा पैसे का राजा पैसा, चीन के साथ पैसे का लेना देना है। तुम वालों के साथ हमारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। $100 बिलियन की 1 साल की ट्रेड है, और 10 साल के अंदर 500 बिलियन की होने वाली है। जब 2 सेठ बात कर रहे हो, तो बीच में कंगालों को नहीं आना चाहिए राजा फैसल। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसके ऊपर कश्मीर, कोरोना वायरस, ट्रंप और मोदी की हम बात ना करें। हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या रियाज नाइकू दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी था कि नहीं था? बस हाँ या ना। क्या साध्वी प्रज्ञा दहशतगर्द है कि नहीं है? रियाज नाइकू आतंकवादी था कि नहीं था? दहशतगर्द है कि नहीं है? देखिए सुनिए, जिहाद टीवी के एडिटर, सुनो मेरी बात। दहशतगर्द है कि नहीं है? सुनो, एक मिनट। साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छोड़ा है, जो हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, हर शाम को झूठी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हो, और दिल में हिंदुओं के लिए नफरत लेके जिहाद फैलाते हो। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, रियाज नाइकू आतंकवादी था कि नहीं था? हाँ या ना? जानता है देश, हाँ या ना?
हाँ या ना? आतंकवादियों की असलियत रियाज दुनिया नाइकू जानती है। आतंकवादी था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मुझे साध्वी नहीं, प्रज्ञा पहले का नहीं, बताया। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब मैं बोलूंगा। वो दहशतगर्द क्या है कि नहीं है? नहीं, सुनिए। कर्नल पुरोहित No! दहशतगर्द है या नहीं है? मुझे बताइए। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। दहशतगर्द है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। बात सुनिए, मेरी इसको बात निकालो यहाँ सुनिए। से। मैं अरे मुश्ताक निकालो इसको सुचरिता यहाँ से पहले। मैं मुश्ताक अरे इसको निकालो यहाँ से। माजिद हैदरी Get out! आपसे एक ही बात पूछ रही हूँ, एक मिनट। यहाँ से निकलो, जाहिल इंसान, बिके हुए ISI के एजेंट। मैं अब यहाँ आपसे से। सीधे पूछ रही हूँ। अरे भगाओ इसको गंजे को यहाँ से। आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए। कोई मत पूछो इसको सवाल, भगाओ इसको। इसने कैसे कर्नल पुरोहित का नाम लिया? अरे भागो यहाँ से। ओए लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से। माजिद हैदरी, भागो लश्कर के कमांडर यहाँ से, भागो, वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा। दूसरी चीज, गौरव साहब, मैं जहां आपसे तक सबसे बात पहले एक चीज सावरकर कहता की हूं। है, कल सुनो, आपने गलत शब्दों जहां का तक प्रयोग बात किया, वो सावरकर बात की वापस है, लीजिए। मैं समझ रहा हूं तुम यहाँ पे नहीं, क्या नहीं, कर रहे हो। पहले शब्द कल के तुम वापस इस ले चक्कर लीजिए। में हो कि किसी तरीके से तुम्हारी तरफ, देखिए, तुम्हारे मैं तो व्यू देख गांधीवादी के, हूं। तुम्हारी मैं तो लड़ूंगा नहीं, तुम्हारे मैं व्यूज देख गांधीवादी के, हूं। तुम्हारी आप बातें मुझे सुन प्रवोक के कीजिए, आप राहुल मेरे से गांधी लड़िए, तुम्हारी मैं तो तरफ लड़ूंगा दो नहीं। टुकड़े डाल देंगे, मैं तो खाओ बेटा। गांधीवादी हूं, आप मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। दो टुकड़े खाओ, आप तुम ये करके राहुल अपनी गांधी औकात करते। दिखाएंगे। मैं अर्नब, मैं एक बात किसने कहना दिया चाहता हूँ। पैसा? अर्नब, किसने दिया पैसा? अरे भाजपा से पूछिए अर्नब, ना। बोलो भाजपा गौरव, का कुछ मुंह काला अर्नब, कीजिए, मैं मत बताता हूँ, बोलो, एक तो ये दोनों माजिद बातें हैदरी झूठ बोल रहा है। सवाल माजिद पूछोगे, हैदरी ये बोल रहा है ऐसे अर्नब, अफरगिरी कि बंद मैंने करो। रोजा खोला, ये भारत है, ये भारत। बहुत, इसने रोजे रखे ही नहीं है, ये खा पी रहा था। अब इस कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनको दिखा रहा है टीवी पे कि देखो मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये झूठा है, इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। वो पहली बात चीज। नहीं है गौरव, वो दूसरी मुद्दा ही चीज, नहीं है। दूसरी गौरव, वो मुद्दा चीज, नहीं है। रुको, मुद्दे पे मत रुको, जाओ, मुद्दे पे रहिए। शक्ल से आतंकी लगता है, शक्ल से आतंकी मुद्दे लगता पे है। रहो, मुद्दे पे रहो। अरे वही चीज, मुद्दे पे वही अर्नब, वही आदमी, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है अर्नब, जो आदमी रियाज नाइकू को रियाज भाई बोलता है, ये आदमी है। और कह रहा है कि भैया क्योंकि आपने इंटरनेट नहीं दिया इसलिए वहां पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि फौज उनकी छातियों पे गोली नहीं ठोक रही। जिस दिन इंडियन आर्मी ने 4 को गिरा दिया, दुम दबक के घर में बैठ जाएंगे। अर्जुन जी, आप जरा जो भी बोलेंगे ना, आप सोच समझ के बोले, क्योंकि याद रखिए ये पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। एक दो बात याद रखिए आरजू जी, कभी आप पाकिस्तानी नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए बात कर रही हूँ, मगर पाकिस्तानी कभी आपके नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने ना कभी, दूसरी बात भी बहुत दफा कहा है, जी बोलिए। पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं, सारा कुछ यही देशभक्ति इसको कहते हैं। देखिए, और अर्नब, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। इनका मुल्क का जितना बेड़ा गर्क हो, लेकिन टीवी पे आके ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टेररिज्म, ये कितना भी बड़ा जोक समझे हिंदुस्तान। अभी हिंदुस्तानी लोटपोट हो रहे होंगे सुन के कि ये बात क्या कहती है इन लोगों ने, लेकिन ये अड़ी हुई है अपनी बात पे। पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है। करता है भारत में, जी बिल्कुल, बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। पाकिस्तान को कह देते हैं, नहीं पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आरजू जी, आप देखिए आरजू जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक सवाल है, अगर अर्नब इजाजत दें तो एक सवाल आपसे बोल दूं, एक बात बोल दूं आपसे। आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी। देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं। बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं गौरव आर्या, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। सोचिए पाकिस्तान की हालत। सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया है। फकर साहब, अटैक तो यहाँ पे भी देखिए इंडिया में भी हुआ था। क्या करे भाई? पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है फकर, ये गजब है, गजब है, सवाल है गजब।
गजब दोस्तों, गजब। टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। और ना आप पूछिए, मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले आप पूछिए, मारिया इकबाल तराना है वो इस्लामाबाद से, 15 रुपए का रेट कहां से? ये लॉजिक क्या है सर? या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। पहले अरनाब कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बस हम अगर दहशतगर्दी वो करें तो तब भी टेंशन, अगर हम बेच दें तो आपको टेंशन। आपकी खुश भी सुधांशु जी देखिए, आपकी जान, सुधांशु जी देखिए आपकी जान कैसे ठीक होगी, खुश होगी? भाई मैं चीमा साहब एक सवाल करते हो, चीमा साहब एक सवाल बता देते हो, कभी भी ये कहते हो कि जी वो बेचने लगे। चीमा साहब, आपको तकलीफ, चीमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है चीमा साहब। स्पेशल चीज चाहिए आपको। चीमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है। फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ?